आप सुनना चाहते हैं प्रेम के परिणय मिलन को, आप सुनना चाहते हैं प्रेमियों के आकलन को, आप सुनना चाहते किस्सा परी का महजबी का, आप सुनना चाहते हैं चुटकुला कोई हंसी का, आप सुनना चाहते हैं व्यर्थ के उन्माद को, आप सुनना चाहते दो अर्थ के संवाद को। अरे बकवास में और देशभक्ति में तुम्हें चुनना है क्या? आप ही तय कीजिए कि आपको सुनना है क्या। क्या बात है, कमाल कमाल राम भैया, वाह जिंदाबाद। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई देह किसको लुभाती है। सुख सुविधाओं पे समस्त मोहते हैं मन, झोपड़ी किसी का मन मोह नहीं पाती है। धाराएं कई टूट पड़ती हैं सागर में, मरुथल के हिस्से में बूंद नहीं आती है। इत्र की सुगंध मन भाती है, मोहब्बत को तन के पसीने की गंध नहीं भाती है। क्या बात है, कमाल। प्यार करना तो तिरंगे की रवानी से करो, जय हो। धर्म ग्रंथों से करो, गंगा के पानी से करो, और इस देश का इतिहास बदलने के लिए आप पैदा हुए, दुश्मन को निगलने के लिए हुए बलिदान, उनके दान को नहीं भूलो। शहीद कह गए पढ़ो और फलो फूलो, जियो नियम से अपने समाज की खातिर, देश की आन के लिए और लाज की खातिर। प्यार करना तो करना वतन परस्ती से, ताकि खुशबू उठे हर पल तुम्हारी हस्ती से। वाह कमाल कमाल, जिंदाबाद, जय हो। अरे मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है, मुझको तो और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। कमाल, भारत माता की जय। हमारा ये भाव क्यों नहीं है? हम पता नहीं किस दौड़ में शामिल हैं। हमें कितना आनंद चाहिए, हमें कितनी अश्लीलता चाहिए। आप अश्लीलता युवाओं को सिखाएंगे तो शीलता के पाठ फिर पढ़ाए जाएंगे कहां? वाह कमाल। आप अश्लीलता युवाओं को सिखाएंगे तो शीलता के पाठ फिर पढ़ाए जाएंगे कहां? वाह। देश की नौजवानियां जो गाएंगी रुबाइयां, तो राग रणभेरी के बजाए जाएंगे कहां? राग रागनी जो मात्र मस्ती की बजेगी, तो वीरता के गीत फिर गाए जाएंगे कहां? और मात्र शांति के कपोत आप जो उड़ाएंगे, तो गुरुओं के बाज फिर उड़ाए जाएंगे कहां? वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमाल। शांति के तो गुरुओं के बारे लाखों हमलों से जीत गए, कईयों युद्धों में विजय मिली। अरे वाह। जीते मौसम पर्वत पठार, तब जाकर यह वाटिका खिली। दुश्मन चाहे जैसा भी हो, हमने मिट्टी में मिला दिया। यदि ठान लिया तो सिकंदरों को हमने पानी पिला दिया। दुश्मन के घर में घुस करके दुश्मन को ठोक चुके हैं हम। आतंकवाद जैसी जहरीली आंधी रोक चुके हैं हम। वरदान सनातन है हम पर, हम इसे विसार नहीं सकते। दुश्मन क्या है रे याद रखो, यम से भी हार नहीं सकते। जिंदाबाद, कमाल, वाह, जय हो, जियो। दुश्मन क्या है रे याद रखो, याद रखो, यम से भी हार नहीं सकते। निवेदन करना चाहता हूं, चिट्ठियां यदि देह की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं। कमाल। एक बहन के साथ 50 से ज्यादा लोगों ने दुष्कर्म किया, और हम राजघाट पे मोमबत्ती जला रहे हैं और ढपली बजा रहे हैं। जिनको तलवारें उठानी थी, अरे वाह, वो ढपलियां बजा रहे हैं। अरे क्या प्रश्न चिन्ह है। और संचार और प्रचार के माध्यमों से आपको बताया जा रहा है कि जवानी केवल इश्क लड़ाने के लिए है। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी है बल तुम्हारी बाजू, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत।
अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो। समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। वाह कमाल, जय हो जय हो जय हो। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? फौज पुलिस सब बाद में आएगी, फैसला ऑन द स्पॉट हो जाता है, बाकी कार्रवाई बाद में। आप समझें, मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बड़ी बात। भारत माता की युद्ध तय है, भारत माता की जय हो, जय जय श्री राम। युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? आज की खबर है आदरणीयों, न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं, बांग्लादेश में कहा जा रहा है या तो हफ्ता दो या देश छोड़ के निकल जाओ। बड़ी बात। या तो हफ्ता दो, सुरक्षा फीस, या देश छोड़ के निकल जाओ। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे? अरे वाह, क्या बात है। विवेकानंद जैसे आचरण पर मुझे बतलाओ अब प्रतिबंध क्यों है? वीर होना है हिंसक की तरह, तो राम के हाथ में कोदंड क्यों है? कमाल, जिंदाबाद। राम के हाथ। मैं देश की बहनों से कहना चाहता हूं, अपने पर्स में नेल पेंट रखे न रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक उस्तरा जरूर रखना शुरू कर दें, और अगर कोई उल्टी सीधी हरकत करने का प्रयास करे तो उस उस्तरा से उसका ऐसा बिस्तरा लगाएं कि किस तरह का भी न बचे। वाह कमाल, जिंदाबाद। हमारे घर में बच्ची पैदा होती है, हम कहना शुरू कर देते हैं चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां पहन लो। कुछ रहे ना रहे फर्क नहीं, बस संस्कार में पानी हो। बेटे अब्दुल कलाम से हो, सीता सी बिटिया रानी हो, दुष्कर्म, दहेज, छेड़छाड़ी की समस्याएं मर जाएंगी। लड़कों में थोड़ी लाज रहे, लड़की थोड़ी मर्दानी हो। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़का जैसा पढ़ाया जा रहा है, जैसा सिखाया जा रहा है, बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी सोच समझ के हम सुनते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं और उसका अनुसरण करते जा रहे हैं। माफ करना, ये सच है कि दुनिया में पैरोकार शांति के होंगे, सच है कि दुनिया में पैरोकार, लेकिन कुछ किरदार वीरता और क्रांति के होंगे। कुछ होंगे जो खिले हुए फूलों की बात करेंगे, कुछ फूलों के रक्षा में सूलों की बात करेंगे, कुछ बसंत के मौसम वाले गीत कहेंगे प्यारे, कुछ पतझड़ से भी लाएंगे चुनकर फूल हजारे। यही नियम है, यही सत्य है, यही प्रकृति का पथ है। सावन है तो सूखा भी है, विधि की यही शपथ है। अगर समंदर है तो रेगिस्तान यहीं पर होगा, अगर बस्तियां हैं तो फिर शमशान यहीं पर होगा। जहां उजाला होगा
वहां अंधेरा भी आएगा। जो जन्मेगा उसे काल एक रोज चबा जाएगा। जहां हजारों मित्र मिलेंगे वहां शत्रु भी होंगे, और श्वेत सूर्य के साथ साथ काले नक्षत्र भी होंगे। कहने का तात्पर्य कि दुनिया प्रेम नहीं खो सकती, मगर युद्ध के बिना कभी भी शांति नहीं हो सकती। हर युग में, हर कालखंड में यही हुआ करता है। वीर जीत जाते हैं और कमजोर मरा करता है। क्या बात है, कमाल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो धरती है जहां माताएं अपने बेटों से कहती थी कि तुम रणभूमि में बलिदान होगे तो मेरा गौरव बढ़ेगा। और ये वही धरती हो गई है जहां माएं अपने बेटों से कहती हैं उधर से मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, एक ही पैदा करना, लेकिन शेर पैदा करना, 100 गधे पैदा मत करना। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अपने बच्चों से कहो कि तू उधर ही जाना जिधर लड़ाई हो रही है। अरे वाह, कमाल। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। या तो ये पढ़ना बंद कर दो या फिर कल से डरना बंद कर दो। वाह, जय हो। तुम रक्षक काफू को डरना। हम डर रहे हैं। डरना नहीं भयंकर रण से, डरना नहीं प्रलय से, डरना नहीं कराल मृत्यु से, हार और शुभ जय से, डरना नहीं पर्वतों से और पथ के पाषाणों से, डरना नहीं गोलियों से, तलवारों से, बाणों से, डरना केवल जिंदा रहते मर जाने से डरना, और भरी जवानी में सोने से सुस्ताने से डरना। वाह, कमाल, जिंदाबाद। बड़ा संदेश युवाओं के लिए। जब आपका लाड़ला, आपका बेटा जो 25-30 साल का है, आपकी चेतना जागे, वो सुबह 9 और 10 बजे जब आंखें रगड़ते हुए जगता है, तब तक कोई एक भैंसा काट के 10,000 कमा चुका होता है। जय। और तुम लाइन में लगे हो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। बड़ा प्रश्न। मांगत बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले ना भीख। सरकारों से, व्यापारियों से, शासन से, प्रशासन से। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काश्यश्च परमेश वासा शिखंडी च महारथा। आपकी चेतना जागे, शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी है, उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हो गई जो छाती ठोककर कह रही है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस का धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। जय हो। वाह, कमाल। इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। वाह, जिंदाबाद। हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है आपके पास। एक उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा, चमड़ा उद्योग, छोटी सी इंडस्ट्री है, हजारों करोड़ों की। नाइकी, एडिडास, बेडिडास, जेडिडास, केडिडास, ये सब कमा कमा के ले जा रहे हैं, और आप लाइन में लगे कि हमें नौकरी दे दो। तालियां बजाइए। 75 वर्ष के लोकतंत्र में कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कम से कम इस नई पीढ़ी के मन में इस विचार का रोपण तो किया कि हम आज नहीं तो कल आत्मनिर्भर बनेंगे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यशस्वी व्यक्तित्व के सम्मान में तालियां कमजोर थी, एक बार घनघोर तालियां उस बड़े व्यक्तित्व के। ये दिल्ली में लोगों ने कहा कि हमारा संगठन नहीं बन रहा। 10-15
जितने दल हैं भारतवर्ष में, सारे राजनीतिक दल इकट्ठे हुए, कहा कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि संगठन यहां से सीखना चाहिए हमको। संगठन बनाने और चलाने के लिए एसी कमरे में बैठकर 2-4 न्यूज चैनल के माइक रखकर अंग्रेजी बोलने से संगठन बनते और चलते नहीं है। संगठन बनाने और चलाने के लिए जिंदगी भर मांग कर खाना पड़ता है, रात में 3:30 बजे जगना पड़ता है, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, कुर्ता पाजामा पहनकर, ध्वज लगाकर और छाती पर हाथ रखकर कहना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सले। वाह! भारत माता की, भारत माता की। तब संगठन चलते हैं। जब तक आप 10 बजे जागते हैं तब तक बहुत ज्यादा नहीं तो 200 की धनिया के 500 तो कोई कर चुका होता है। जय हो। इस अभाव में लाश तुम्हारी पैक करी जाती है और तुम्हारी अर्थव्यवस्था हैक करी जाती है। वाह, कमाल कमाल राम धावर। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके। वाह, दूध वाले देश में पानी, पेट्रोल महंगा नहीं है, पानी महंगा है, 20 रुपए लीटर। किसी ने कभी आवाज उठाई कि कम से कम पानी तो दे दो पीने का? माफ करना नौजवानों, अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप बेरोजगार हैं तो मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है। और अगर आप राजनेता हैं और 5 वर्ष शासन करने के बाद यदि आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है। जय हो। कमाल। इतिहास के हरेक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, कथा सामर्थ्य की। इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। जय हो, जय हो, जय हो। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओं की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलकार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेयस के दुपट्टे में ही क्या मोती चढ़ोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? समझ चाहूंगा एक सेकंड के लिए। एक बच्ची है गुंजन माली करके, भिलवाड़ा की रहने वाली है। वो मिल गई है मेला कार्यालय में। पिता का नाम दुर्गेश है और माता का नाम ललिता है। तो उसके माता पिता चिंतित न हो, मेला कार्यालय में पहुंचे, उनकी बच्ची गुंजन जो है वही है, वहां से प्राप्त कर लें। और फिर से मैं राम भदावर को फिर ये जो थोड़ी सी बीच में इसके लिए क्षमा चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां। ये युवा बड़ा कद्दावर है, राम की बात करता राम भदावर है। एक बार तालियां दोनों हाथ उठाकर। अरे 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या? मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। आहा, कमाल। 6 साढ़े 6 फीट के कद का करोगे क्या? मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। पीजिए शराब और खींचिए सिगार खूब, मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए। कीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी की बाहों का हार डाल लीजिए, किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाए, ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। वाह, जय जय श्री राम, जय हो। लोग कहते हैं कि हम क्या करें साहब, ये भी आदरणीय, ये भी समस्या है बाबूजी, कि हम क्या करें।
हम घर चलाएं कि ये सब करें? तो एक बात कहना चाहता हूं, सही है कि परिस्थितियां सबके साथ एक जैसी नहीं हैं। सुने युवा, माताएं बहनें बैठी हैं, आपसे भी कहना चाहता हूं, यदि हैं असहाय, तलवार ना उठा सकें, तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। आहा, कमाल। यदि हो असहाय, तलवार ना उठा सकें, तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना जलाएं, ना गलाएं, ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं इनकी सूरवीरता तो गाएं हम। और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सकें तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाएं हम। महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी औलाद को तो शेर सा बनाए हम। जिंदाबाद, वाह कमाल, भारत माता की जय हो। क्या दिक्कत है इसमें? ताकतवर बनने में क्या समस्या है? जिम जाओ, योगा सेंटर जाओ, कोचिंग क्लासेस जाओ, 10-10, 20-20, 30-30 के गुट बनाओ, पैसा इकट्ठा करो, कुछ करो। झोली फैला के नौकरियां मत मांगती रहो। और माफ करना, अगर कोई राजनेता, किस्सा तेरा या मेरा हो, उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। कोई भी राजनेता, किसी भी पार्टी दल का, कुर्ता पाजामा पहनकर माइक पर खड़े होकर अगर ये बोले कि हमारी सरकार आई तो 5 लाख रोजगार देंगे, तो समझ जाइएगा कि झूठ ही बोल रहा है। जय हो, जय हो, बड़ी बात। यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके? दूध वाले देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, तो कुछ चौपतिये खड़े हो गए। मंच पर हूं इसलिए चौपतिये बोल रहा हूं, नहीं बोलना तो मैं वही चाहता हूं। जय हो। बोले कि देश का पढ़ा लिखा युवा पकौड़े बेचेगा, तो मैंने कहा कि अरे चोटे, अगर किसी का बर्गर बिक सकता है 200 का एक, तो हमारा पकौड़ा वहां 20 का भी नहीं बिकेगा क्या? कमाल। बात तो केवल हिम्मत दिखाने की है। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके, गालियां विचरण करेंगी एक सुनहरा छंद होके, देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहां ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। वाह कमाल, जंग की भाषा। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, माय लॉर्ड एंड माय मदर मैरी। वो 3-3.5 लाख रुपए सालाना लेते हैं और हमारे बच्चे को सिखाते हैं कि जो घर में है वो डैड हैं, फादर हम हैं। क्या बात, बड़ा। हमारी माओ बहनों को बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा लाडला 3-4-5 साल का छोटा सा बालक सुबह जगे और मुंह टेढ़ा करके बोले गुड मॉर्निंग मामा। माफ करना, ये कुछ भी बनेगा लेकिन भारतीय तो नहीं बनेगा। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप अवधि भूल में। आधुनिक शिक्षा पता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। वाह कमाल, जिंदाबाद। जय जय श्री राम, भारत माता की। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार गगनचुंबी तालियों के साथ फिर से राम भरावर को सुने।
आपको मेरी कविता का एक अक्षर भी ठीक लगा हो, एक अक्षर भी, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर केवल इतना मांगना चाहता हूं कि आप मुझे केवल इतना दीजिए कि पिछले 1.5-2 दशक में 10-20 वर्षों में जो आपके शहर का माहौल बदला है, इसको ठंडा मत पड़ने देना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमाल। क्योंकि यह बात सिर्फ धर्म की नहीं, देश की पहले है। इस पुण्य धरा के साथ साथ अंबर विशेष की पहले है। जय हो। बंगाल जाए, केरल जाए, अरुणाचल खालिस्तान कटे, यह नवल रूप भारत माँ का फिर से टुकड़ों में छटे बटे, फिर से दिल्ली हो हरी और फिर हरा हरा दीवान बने, फिर से चाटे तलवार खून, फिर से मंदिर शमशान बने। है कौन कौन तैयार यहाँ आंखों को पुनः सेकने को, फिर से बच्चों को भालों की नोकों पर टंगा देखने को। वाह कमाल, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो केवल इस बात का असर है आदरणीय, आपको अच्छा लगेगा कि अभी तो हम केवल मुखर हुए, अभी तो हमने निर्भीकता से जय श्री राम कहना स्वीकार किया। असर यह है कि जो बॉलीवुड गाया करता था कि कुंदी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, वो अब गाता है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। जिंदाबाद, जय हो जय हो। ये परिवर्तन है। जय हो, बड़ी बात। ये मुखरता बनी रहनी चाहिए, ये मुखरता निवेदन करना चाहता हूं। लोगों ने कहा कि राम आप एक तरफ की बात करते हो, हिंदू की बात करते हो। सच कहने में मैं अपने पिताजी के सामने सच कह दूं तो जिसमें क्या चूकना है। बोले कि आप मुस्लिम्स के विरोध में बात करते हो। मंच पर मेरी बड़ी बहन उपस्थित है। मैंने उनसे यह कहा कि हमारे हीरो कलाम हैं, वीर अब्दुल हमीद हैं, अशफाक उल्लाह खान हैं, ये हमारे हीरो हैं। अफजल वफजल एनन मेनन केनन पेनन हमारे हीरो नहीं है। कमाल, जिंदाबाद। और आपकी चेतना अब जागे। जो कोई इनको अपना हीरो मान रहा है, मुझे उसे मुंह पर गद्दार कहने में कोई दिक्कत नहीं है। वाह कमाल, जिंदाबाद। अब ठीक है, कमाल। तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। राम लला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम। मान जाओ है समय, मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। वाह कमाल, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सारा भाईचारा मैं ही निभाऊंगा क्या? जय शिवा सरदार की जय हो। इस पर थोड़ी सी भाई बुरा तो लगता ही है, सच थोड़ा सा कड़वा लगता है। जय हो। तब तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को दुबई के एक शेख ने बुला लिया। पूरी पिक्चर फ्लॉप हो गई। तो आप अपने आप को चाहे कोई भी हो, आप अपने आप को चाहे कितना भी चार दीवारी में बंद कर लें, इस देश और दुनिया से अलग नहीं हो सकते। जय हो। निवेदन करना चाहता हूं, सर तंबू में थे रामलला और महलों में मारीच रहे। तंबू में थे राम, तंबू में थे रामलला और महलों में मारीच रहे। रहे राम को गाली बकते, ऐसे भी कुछ नीच रहे। लेकिन आज भक्त जीते हैं, रामद्रोही सब हारे हैं। युगों तपस्या की
कर घर में राम पधारे हैं। युगों युगों के बाद आज केवट फिर पांव पखार रहा। युगों युगों के बाद दशानन पुनः राम से हार रहा। युगों युगों के बाद समय फिर से उसको दुत्कार रहा और बाबर भी कब्र से निकलकर जय श्री राम पुकार रहा। वाह, जय जय श्री राम। पीछे तक आवाज नहीं आ रही है, दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राम। जय हो, जय हो। बोले कि ये हमारा विश्वास है, हमारा अकीदा है कि गजवाई हिंद होकर रहेगा। अच्छा, ये बात वो नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बोलते हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि वो नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बोलते हैं। आश्चर्य की बात ये है फिर भी वो जिंदा हैं और हम भी जिंदा हैं। वाह, कमाल। हमारे कवि कुलवंश के किसी बड़े कवि ने कहा, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो याद आ रहा है वो पंक्तियां सुना रहा हूं कि धीरे धीरे क्या जलना है, धू धू कर जल जाने दो। धीरे धीरे क्या जल रहा और खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो। ये खुजली खत्म करो। हर 2 3 4 साल बाद खुजा लो थोड़ी सी, फिर आ जाते हैं चलो ठीक है ओके ओके थैंक यू सो मच हो गया। फिर 2 3 साल बाद फिर थोड़ी खुजा लो। निवेदन करना चाहता हूं आदरणीयों, एक बार तालियों से आदेशित करिए, मैं कहना चाहता हूं कुछ। स्वागत है, स्वागत, अभिनंदन। कहो राम। दुर्गंधित वातावरणों में इत्र ढूंढते हैं कुछ लोग, प्रेम प्यार अनुराग त्याग का चित्र ढूंढते हैं कुछ लोग, और खून के रिश्ते में इनको षड्यंत्र दिखाई देता है। सगे भाई को गाली देकर मित्र ढूंढते हैं कुछ लोग। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सगे भाई को गाली देकर मित्र ढूंढते हैं कुछ लोग। केवल एक मात्र विकल्प है जो हमें और आपको बचा सकता है, इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। पुरखों की आन भूल मत जाना। अरे राम भक्तों, कुछ गिर गया क्या इनका? मोबाइल गिर गया? वो बैग वाले भाई साहब जो पीछे गए, तुम्हारा मोबाइल गिर गया, आत्मा यहीं रह गई है। हाँ, मोबाइल किसी और के हाथ में लग जाए तो ऐसा लगता है जैसे प्राण हाथ में लग गए हों। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरे को नहीं जाननी चाहिए। अच्छा हुआ कि महाभारत काल में पैदा नहीं हुए, नहीं संजय सब देख के बता देता। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। कोठारी बंधु का देवीय दान भूल मत जाना। वाह, कमाल। कोठारी बंधु का देवी दान। एक भाई को बीच में बिठाया और दूसरे को आवाज लगाई कि बाहर निकल आओ नहीं तो इसको गोली मार देंगे। तो दूसरा वाला भीड़ से निकल आया। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। कोठारी बंधु का दैवीय दान भूल मत जाना। श्रीमंत अशोक सिंघल का वह आह्वान भूल मत जाना। उमा रमा के उद्योगों की दान भूल मत जाना। 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना। महादानियों के समाधि की छाप भूल मत जाना। और संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना। और छाती वालों की छाती के नाप भूल मत जाना। वाह, भारत माता की। बोले कि राम तुम दरबारी कभी हो, एक तरफ की बात करते हो। मैंने कहा कि मेरा दरबार, हाँ मैं दरबारी हूं, मेरा दरबार भारत माता का दरबार है। जो इस दरबार में खड़ा होगा, मेरी कविता, मेरी सांस, मेरा जीवन, सब कुछ उसका।
जय हो, जय हो। कहाँ गए? उत्तर प्रदेश से आता हूं मैं, उत्तर प्रदेश में इटावा से आता हूं मैं। राजनीति के जानकार लोग बैठे होंगे। हमने 1.5-2 दशक पहले, कैमरे पे बोल रहा हूं, आप तो मध्य प्रदेश के हैं, आपको बहुत सारा साधुवाद कि आपने सुपड़ा साफ कर दिया। जय हो लाडले बहना के। हमने उत्तर प्रदेश में 2 दशक पहले वह माहौल देखा कि विद्यालय और विश्वविद्यालय के बाहर काले कलर की स्कॉर्पियो खड़ी हो जाती थी और ये तय किया जाता था कि आज किस बहन को और किस बेटी को उठाना है। अब हमने बुलडोजर चलाना सीख लिया है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो बुलडोजर बाबा। किसी की हिम्मत नहीं है कि रात में 2 बजे तुम्हारे ऊपर भौंक दे। कहां गए? अब मंदिर को शमशान बनाने वाले कहां गए? भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले हैं कहां? अवध को जलियांवाला बाग बनाने वाले और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले? वाह, जिंदाबाद। राम भैया, मैं समझ चाहता हूँ एक पद्मिनी वाली कविता, इसलिए क्योंकि ये मिट्टी, ऐसा कहावत है, एक किंवदंती है कि माँ पद्मिनी इन्हीं आंगनों में पली है, इन मिट्टी में, सिंगोली रतनगढ़ की मिट्टी में, इसलिए वो माँ पद्मिनी वाली कविता के लिए एक बार पूरा सदन उस बड़ी कविता के लिए आह्वान करें। माँ पहले अम्मा पद्मावती, पहले अम्मा की कसम खाओगे, अगली बार भी बुलाओगे। इसी बार सुन लिया सब। मजाक कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं, आपका आदेश है। मैं 5-7 मिनट में थोड़ा सा जो कुछ भी रख सकता हूं। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप सबको समर्पित कर रहा हूं। एक विशेष बात, वह आप सबको पता है कि माता पद्मावती कौन है। 16,000 वीरांगनाओं ने सिर्फ इस बात के लिए जौहर किया कि शत्रु उनका शव भी न छू सके। आहा, कमाल, कितनी बड़ी बात है। तो विश्व सुंदरियां वह नहीं होती जो अधनंगा बदन लेकर नेशनल टेलीविजन पर कैटवॉक किया करती हैं। विश्व सुंदरियां वह होती हैं जो अग्नि में जलकर बलिदान होना तो पसंद करती है, लेकिन दुश्मन को अपना नाखून दिखाना भी पसंद नहीं करती। कमाल। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था। क्या कमाल। रानी और नौकरानी में अंतर तो समझना पड़ेगा। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वह चिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कर आए, जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। तो उधर नगाड़े बजे, इधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो, जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुकी खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके, वो राजा छुड़ा ले गए। वाह, जिंदाबाद, नमन गोरा बादल को। तुम तलवार न खींच सके, जय हो, वो राजा छुड़ा ले गए। और वे कहते हैं कि हम गजवाई हिंद करेंगे। आओ, जो ही सैनिक बड़े सभी का सहसा मन अकुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे, किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे। सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी, कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ, और सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। वाह, जिंदाबाद, 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 कमाल। और गर्व करना इस पर, ये माना प्रकृति भी बदलती रही है,
ये माना कि कुछ भी अनश्वर नहीं है। कहां थी, किधर है तुम्हारी विरासत? हमारी विरासत अभी भी यही है। वाह, जिंदाबाद भारत माता की। हमें सिखाया गया, पढ़ाया गया 10वीं 11वीं और 12वीं में हिस्ट्री में पढ़ाया गया मुगल इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे चौपतियों, ठठेरी बांध देंगे। गधे पर बैठकर आए थे, रेत में झोपड़ी बनाने की हैसियत नहीं है और वो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे। इस देश में इससे बड़ा नॉनसेंस और कुछ नहीं हो सकता। नेम प्लेट बदलने से किराएदार मकान मालिक नहीं हो जाता। वाह, कमाल। और एक बात आपको और बता दूं, चीख रहा हूं, चीख मेरी भारत के मुसलमान सुन लें। तुम्हें फंसाकर कठिनाई में अपना समाधान कर डाला, तुम्हें डराकर, धमकाकर, बहलाकर, फुसला करके गौरी गजनवियों ने आकर तुमको मुसलमान कर डाला। वाह, कमाल, जिंदाबाद, कड़वी सच्चाई। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई। लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, और ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता। किला बेद लेने वाली वह नित्य नीतियां गढ़ता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना। गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, पहले सांस संभाली और फिर धीरे से मुंह खोले, बोले हुकुम। किले के बाहर काले घन छाए हैं, खिलजी के कायर सियार द्वारे तक चढ़ाए हैं। खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से। उस रोज खबरिए रतन सिंह के उतरी नहीं गले से। थे महान बलवान, किंतु दिल में खलबली मची थी। उस दिन रावल को सचमुच गोरा की कमी खली थी। तो ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु के भय से चुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल के तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, राम जिंदाबाद। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। एक यही भय था, और ये वही भय है जो हमको रोक रहा है। क्या बात है, कमाल। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वैश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थल में शौर्य की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद राम, वाह, कमाल। यही सोचते थे रावल की अगर लड़ाई होगी तो ये सच है दुनिया में अपनी ठकुराई होगी, अपनी ठकुराई होगी तो हर जगह बड़ाई होगी, किंतु बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धाई होगी। खिलजी की सेना में है जितने भी लड़ने वाले, उनमें से ज्यादातर हैं भारत के रहने वाले। भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं भिड़ेंगे, जब तक युद्ध तले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। तो मृत्यु वह नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वह नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वह नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वह नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए। मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए, मृत्यु तभी जब हम विपरीत परिस्थिति से डर जाए। राजन क्षमा, मगर कहता हूं कौन मृत्यु होती है। शत्रु अगर ललकारे
तो फिर मौन मृत्यु होती है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शत्रु और योद्धा की तलवार समर में चमत्कार करती है तो मौत खड़ी होकर फिर उसका इंतजार करती है। वाह। सैनिक बोले, राजपूत बोले, राजन इसका अभिमान नहीं है। प्रथम पंक्ति से लेकर और अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को रेखांकित करना चाहता हूं। इन पंक्तियों को केवल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही लें। सैनिक बोल पड़े, राजन इसका अभिमान नहीं है। ये दायित्व हमारा है, कोई एहसान नहीं है। मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे। जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे। सत्य सनातनता की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे और जग में भरत वंश की ठकुराई के लिए लड़ेंगे। वाह, जिंदाबाद 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 राम। वाह, कमाल। कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, जो करना है कर डालो। कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, एक लिंग की शपथ युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन। कल का सूरज देखेगा इन दिलवालों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले मां के लालों का जलवा। कल का सूरज अंत दिवस, कल का रण उत्सव होगा, तलवारें नंगी नाचेंगे, भीषण उत्सव होगा। कल यदि काल स्वयं आया तो उससे ताल भरेंगे, इस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे। हाँ, जिंदाबाद। अंतिम पंक्तियों के साथ मुझे विदा दें। चली कुंड की ओर कंचनी काया को दमकाने। क्या वर्णन किया। मरना है, माचिस की तीली उंगली में लग जाए तो नानी याद आ जाती है। क्या भाव रहा होगा, क्या कल्पना करी होगी। ऐसा भी कौन सा स्वाभिमान, ऐसा भी कौन सा गौरव। एक बात याद आई, मैं अभी कुंभलगढ़ गया था पिछले दिनों, पिछले महीने। तो कुंभलगढ़ के किले में एक 70-60 वर्ष की माताजी बैठी हैं भगवती के मंदिर में, और एक जोत जला रही हैं, उसको बुझने नहीं देती। तो मैंने पूछा कि ये कब से जल रही है, तो बोली कि ये ज्योत 700 वर्षों से जल रही है। जय हो जय हो जय हो। तो मैंने कहा आप तो 700 वर्षों की नहीं है। बोली कि हमारी 16 से ज्यादा पीढ़ियां हो गई इस ज्योति की रक्षा करते करते करते। कमाल। किस मिट्टी के बने लोग हैं ये, ज्योत जलाने वाले नहीं रहे, लेकिन ज्योत जल रही है। तो चली कुंड की ओर कंचनी काया को दमकाने। मेरी बहनों, आपके मोबाइल में, आपके मैसेंजर में या इंस्टाग्राम के डीएम में कोई मैसेज हेलो या दिल बना हुआ आए तो उसका रिप्लाई करने से पहले 10 बार सोच लेना कि किस धरती पर पैदा हुई हो। जय हो। चली कुंड की ओर कंचनी काया को दमकाने। गोहिल वंश के सुप्त हुए सूरज को अमर बनाने चली कटारी आज बड़ी तलवारों से टकराने। खिलजी विलजी क्या पूरी दुनिया के होश उड़ाने चली आज अंतिम पथ को दर्शन का धाम बनाने। चली मातृभूमि को प्राणों की माला पहनाने। चली चला चित्तौड़, चला मेवाड़, चली जब सतियां, हे अग्निदेव स्वीकार करो 16,000 आहुतियां। जय हो। भारत माता की।